नमस्कार बच्चों। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज का क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं 90% क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने पढ़ाया है उसी में से आए थे, और जो वीडियोस थे, जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, उन्हीं में से थे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द रेजिंग द टेम्परेचर रेज करने से कौन से फिनोमेना बढ़ते हैं। तो इसमें आपको पता है इवापोरेशन बढ़ता है, डिफ्यूजन भी बढ़ता है और एक्सपेंशन ऑफ गैस भी बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट पूछा गया कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन करेक्ट है, और इसी फिनोमेना को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। थर्ड में कहा गया है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड में होगा, और सबसे कम किस में होगा? गैस में होगा। तो सॉलिड इसमें क्या होता है? तो आप देख सकते हैं शुगर सॉलिड है, फिर ऑयल आ जाएगा, और फिर गैस एयर आ जाएगी। इसका मतलब हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में कहा गया है टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट करना है। तो 25 डिग्री को जब आप 273 + 25 करेंगे, 273 + 25 करेंगे तो आ जाएगा 298 केल्विन। तो पहले का आंसर तो 298 आ रहा है, लेकिन 298 देखिए 2 में है। इसके बाद 38 जोड़ेंगे आप, 273 में 38 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 311। इसका मतलब जो ए ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें कहा गया है विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द इवापोरेशन ऑफ वाटर। तो रेट ऑफ इवापोरेशन पूछा गया है, किसके साथ बढ़ेगी? तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इज करेक्ट। तो पार्टिकल, ये तीनों ही जो प्रॉपर्टी दी गई हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी ये तीनों ही प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ऑल ऑफ अबव विल बी द करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन पे देखिए। इसमें कहा गया है वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। अब ये क्या शो कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिस शोज, ये एक डिफ्यूजन का एग्जांपल है, ये मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ जब आप देखेंगे तो देखिए सी ऑप्शन जो दिया गया है, दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड दिस एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन, तो ये डिफ्यूजन का क्या है? करेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा है ऑन हीटिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो आपको पता है जैसे आप चीज़ को, जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है द गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। तो लिक्विफाई करने के लिए मैंने आपको बताया था लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के लिए हम लोग टेम्परेचर को कम करते हैं और प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा लोअरिंग टेम्परेचर एंड रेजिंग प्रेशर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बहुत सिंपल है, पूछा गया है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलपीजी इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड सीएनजी इज़ कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्लाइम, मतलब कौन सब्लिमेशन फॉलो करता है, पूछा गया है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे। एग्जांपल में अमोनियम क्लोराइड भी बताया था, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी बताया था। NH4Cl इज़ द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड, और साथ ही साथ कैम्फर भी बताया था। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर बन जाएगा बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 है। इसमें कहा है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। ये बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन हमने करवाया है। 25 डिग्री सी पे वाटर क्या होता है? तो वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है ड्राई आइस क्या होती है। ये भी क्वेश्चन, सब क्वेश्चन कराए गए हैं, वैसे ज़्यादातर कराए गए हैं। ड्राई आइस क्या होती है? तो ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ये भी एक सब्लाइम होता है, ये भी एक सब्लिमेटिंग सब्सटेंस होता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विद। तो रेट ऑफ इवापोरेशन किसके साथ इंक्रीज करता है? आपको 4 फैक्टर्स बताए थे, तो आपको पता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इवापोरेशन कैसा फिनोमेना है? मैंने आपको बताया था इवापोरेशन सरफेस फिनोमेना होता है, वाइल बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमेना। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सरफेस, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बल्क। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
15th के बाद 16th क्वेश्चन पे आते हैं। क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। विंडी डे होगी तो क्लोथ्स जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन विंड के साथ बढ़ता है। और विंड के साथ क्यों बढ़ता है? क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसका रेट ऑफ इवापोरेशन भी होगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। 17th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। मैंने आपको बताया था डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हम लोग ने क्वेश्चन जो मैच द फॉलोइंग होते हैं उसमें डिस्कस किया था इसको, और बहुत अच्छे से मैंने डेंसिटी के बारे में बताया था। तो इसका आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 18 पे आते हैं। इसमें बोला गया है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया गया है, तो उस जो हीट रिक्वायर होती है उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आप लोग को याद रखना होगा दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 मिस हो गया है, चलिए छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन नंबर 19 जिसको याद हो वो बच्चा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के देगा कि वो व्हाट वाज क्वेश्चन नंबर 19, और आप उसका आंसर भी ज़रूर लिख के दीजिएगा कि आपने आंसर क्या टिक लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑलवेज रिजल्ट्स इन कूलिंग इफेक्ट। तो कूलिंग इफेक्ट में कौन रिजल्ट करता है? तो इवापोरेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी आपको याद रखनी है गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे स्टीम आप देख रहे हैं, तो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन स्टीम में आप देखेंगे कैसी स्टीम, दैट वुड बी एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैटर। मैटर कौन नहीं है इसमें पूछा गया है। ए ऑप्शन इज एयर, बी ऑप्शन इज डस्ट, सी ऑप्शन इज ह्यूमिडिटी एंड डी ऑप्शन इज फीलिंग ऑफ कोल्ड। फीलिंग इज नेवर अ मैटर, मतलब फीलिंग मैटर नहीं होती है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया वाटर इज केप्ट इन अ ग्लास एंड अ सॉसर। सॉसर आप लोग ने देखा होगा, चाय पीने के लिए एक प्लेट टाइप की यूज़ करते हैं, तो उसको सॉसर कह सकते हैं हम लोग। तो एक ग्लास और एक सॉसर है। आपको पता है कि जो सॉसर होगा उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी उसमें तेज़ी से होगा। मतलब द रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी मोर इन केस ऑफ सॉसर एंड द रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी लेस इन केस ऑफ अ ग्लास। तो ग्लास में रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा और सॉसर में रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो जो आंसर हो जाएगा इसका, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया, टेक मोर टाइम टू एवपोरेट। तो सॉसर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सॉसर में कम टाइम लगेगा। तो इसमें वाटर फ्रॉम ग्लास विल टेक मोर टाइम टू एवपोरेट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया है व्हेन मैटर टेक्स अप एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स एंड अंडरगोज इवापोरेशन डैश अकर्स। तो मैटर है जिसने एनर्जी ले ली, और तो क्या देखिए एवापोरेशन जब भी आए और क्या अकर करता है एवापोरेशन में, तो कूलिंग अकर्स ड्यूरिंग एवापोरेशन। तो एवापोरेशन से कूलिंग होती है, आप लोग को पता होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। तो आप देख सकते हैं गैस में देखिए कहा गया है फिक्स्ड वॉल्यूम, जबकि गैस के पास ना ही फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहा गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे करेक्ट नहीं पूछा गया, इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है। तो लिक्विड का जब गैस में कन्वर्जन होता है तो उसको सब्लिमेशन नहीं कहते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहा है व्हेन अ गैस इज कॉम्प्रेस्ड कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। अब देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है और गैस को क्या किया गया है? कॉम्प्रेस किया गया है। कॉम्प्रेस करेंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत पास आ जाएंगे, तो कोलिजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन कोलिजन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया है द वन इन विच इंटर पार्टिकल फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग इज। तो इंटर पार्टिकल फोर्सेज किस में स्ट्रॉन्ग है ये बताना है। तो इंटर पार्टिकल फोर्सेज आपको पता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, और फिर लिक्विड, और सबसे कम किस में होती है? गैसेज में। तो सॉलिड इसका आंसर आना चाहिए, और सॉलिड क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl, दैट इज़ कॉमन सॉल्ट। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया था वो देख लेते हैं क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, NCERT का क्वेश्चन है। सॉलिड दिया है, लिक्विड दिया है, गैस दी है, और देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कि सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो ए प्रोसेस हो रहा है, और ए प्रोसेस क्या हो जाएगा? मेल्टिंग हो जाएगा। तो ए इज़ मेल्टिंग, ये सही है।
और आप देख रहे हैं लिक्विड से गैस आ रहे हैं, तो लिक्विड से गैस बी है और बी क्या हो जाएगा, बॉइलिंग हो जाएगी, तो बॉइलिंग भी दिया हुआ है, सही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आगे देखा हमने जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में गए तो उसको सब्लिमेशन कहेंगे, तो सब्लिमेशन ई हमारा सब्लिमेशन होना चाहिए, मतलब ये सही है, तो ई तो सभी में सब्लिमेशन दिया है। इसके बाद एफ़ देखेंगे तो गैस से सॉलिड में आ रहे हैं, तो इसको भी सब्लिमेशन बोल सकते हैं या इसको डिपोजिशन भी बोल सकते हैं, तो सब्लिमेशन ही भी बोल सकते हैं और डिपोजिशन भी बोल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी, प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे होगी, जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन, मतलब सी जो होना चाहिए, सी शुड बी कंडेंसेशन। और देखिए सी कंडेंसेशन यहाँ पे भी है, सी कंडेंसेशन यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये तो ठीक है। लेकिन लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको फ्रीजिंग बोलेंगे। अब देखिए डी में फ्रीजिंग है, यहाँ पे भी डी में फ्रीजिंग है, लेकिन इन दोनों में डी में क्या है, इसमें कूलिंग आ गई है, तो कूलिंग गलत हो जाएगा और डी फ्रीजिंग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक बार आप यहाँ पे देखेंगे तो मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, फ्यूजन है। सी क्या सी फ्यूजन था, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या फ्यूजन होता है, तो देखिए हमारा ऑप्शन सी भी कट गया। अब यहाँ आते हैं बी पे आते हैं, तो बॉइलिंग, इवापोरेशन, इवापोरेशन गलत है। इसके बाद पहला ऑप्शन देखेंगे तो मेल्टिंग है, फिर बॉइलिंग है, फिर सी कंडेंसेशन है, डी इज़ फ्रीजिंग, ई सब्लिमेशन एंड एफ इज सब्लिमेशन। सो ऑप्शन सी ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग इसको समझ लीजिए, बहुत आसान है, ये टेबल बहुत आसान होती है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए आज के लिए हमारे पास फिलहाल इतना ही था। अगले टर्न पे एक और नया लेक्चर लेके आएंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।